हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले फिज़िक्स का जो है आपका सिलेबस क्या है, फिर केमिस्ट्री का करेंगे, फिर मैथ्स और फिर बायो का। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको पता है 2023-24 में जो बोर्ड है उन्होंने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो बोर्ड की तरफ से सिलेबस आया है आज हम वो डिस्कस करेंगे क्लास 11th का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है आपका फिज़िक्स का। सबसे पहले आपका पेपर जो है वो 70 मार्क्स का आएगा। 25 का आपका प्रैक्टिकल होगा, 5 नंबर की आपको स्कूल से इंटरनल असेसमेंट लगेगी। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, सिलेबस क्या है आपका, चैप्टर नंबर 1 यूनिट 10 मेजरमेंट। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं ये सारे यहाँ पे लिखे हुए, आप अपनी बुक लेकर के ये टॉपिक्स सारे टिक मार्क कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो है आपका काइनेमेटिक है, सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट में एक ही चैप्टर है, सेकेंड यूनिट जो है काइनेमेटिक है, उसमें चैप्टर नंबर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप ये टॉपिक्स ज़रूर अपने बुक ओपन करके इन टॉपिक्स पर टिक मार्क कर लेना। कई चैप्टर्स में चैप्टर के बीच के टॉपिक्स भी कट हैं। ठीक है, तो मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं आपके साथ सिलेबस शेयर कर दे रही हूँ। आपने कुछ नहीं करना है, वीडियो को यहीं पॉज कर दो, अपनी बुक ओपन करो और वहाँ पर ये जो टॉपिक दिए इस पर टिक मार्क कर लो, जो नहीं है उस पर क्रॉस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है मोशन इन ए प्लेन। यहाँ पर इसके टॉपिक्स आप यहाँ पे सारे दिए हुए हैं कि आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, तो आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका लॉज ऑफ मोशन है, थर्ड यूनिट। इसमें चैप्टर नंबर 4 में कौन कौन से लॉज है, वैसे तो ये सारा ही होगा क्योंकि ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट एक बार आप अपनी बुक से चेक कर लेना कौन से टॉपिक कट है या फिर सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट आपकी वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें आपके चैप्टर नंबर 5 है, तो ये इसके टॉपिक्स हैं सारे। उसके बाद आपकी यूनिट नंबर 5 है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसका मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशन, चैप्टर ग्रेविटेशन के टॉपिक्स। आगे है आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। इसमें चैप्टर नंबर 8 और 9 है, इनके बीच के जो टॉपिक है ये भी आप साथ के साथ देख लेना कि कौन से टॉपिक हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। उसके बाद आपका अगला देखो यूनिट नंबर 8 है, इसमें 11 चैप्टर नंबर। उसके बाद यूनिट नंबर आपकी 9 है, इसमें चैप्टर 12 है काइनेटिक थ्योरी। उसके बाद यूनिट 10 है ऑसिलेशन ऑफ वेव्स। इसमें ऑसिलेशन और वेव दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। ठीक है, क्या क्या टॉपिक है इसमें आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हो यहाँ से। अब यहाँ पर जो सिलेबस दिया है ये पीएससीबी की तरफ से दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पीएससीबी के जो टॉपिक्स हैं मेन आपको यहाँ दिए हुए हैं कि सिलेबस जो है टॉपिक के, यहाँ पर आप देखो टॉपिक गिवन बिलो द सिलेबस पीएससीबी। ठीक है, बुक में आपके जो है मेंशन है वही देखना आपने, ये टॉपिक्स हैं आपके जो आपको करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये देख सकते हो कि इन्होंने क्या बोला हुआ है कि स्टूडेंट एंड पेपर विल इंक्लूडिंग दिस टॉपिक एंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक आर नॉट कंसाइडर एज आउट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, तो ये आपके हैं सारे आउट ऑफ सिलेबस की बात है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, अपनी बुक से टिक मार्क कर लेना इनको। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पेपर है, आपका प्रैक्टिकल का पेपर कैसा आएगा। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट आएगा। उसके बाद एक्टिविटी का रिकॉर्ड आएगा, जो आपकी फ़ाइल होगी, वाइवा होगा, एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड होगा, वाइवा के एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट वगैरह के 25 नंबर होंगे। ये आपके प्रैक्टिकल का सिलेबस, ये तो आपको फाइल मिलेगी ना तो वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिकल का सिलेबस है, ये एक्टिविटी आपके प्रैक्टिकल की और ये प्रैक्टिकल के फाइल में ऑलरेडी ये सारा दिया होता है। नेक्स्ट ये है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। 70 मार्क्स का इसका पेपर, 25 का प्रैक्टिकल, 5 की सीसी, टोटल 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपके देखो दिया हुआ है प्रॉपर, ये भी बताइए कि ये 12 पीरियड में ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक है यहाँ दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपके 14 पीरियड में कंप्लीट हो जाना है ये। उसके बाद अगला है आपका 8 पीरियड में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका 14
पीरियड में। उसके बाद केमिकल, ठीक है, ये आपका 16 पीरियड में होगा। और उसके बाद है ये टॉपिक्स है बीच के, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम आपका 14 पीरियड में होगा। रेडॉक्स रिएक्शन आपके 6 पीरियड में होंगे। उसके बाद आपका केमिकल सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक आपका 14 पीरियड में होगा। और हाइड्रोकार्बन आपका 12 पीरियड में होगा। ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है, इथेन, इथीन और इथाइन के सारे टॉपिक। प्रैक्टिकल का आप यहाँ देख सकते हो, ये आपके प्रैक्टिकल का किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल कर लेना। उसके बाद जो है टोटल आपके 60 पीरियड में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपका आगे और कोई इसमें यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये आपके प्रैक्टिकल के एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। वो तो आपकी जो फाइल मिलेगी ना आपको, जिसमें आपको मेंशन करना है, तो वो सारा कुछ उसमें होगा। ये प्रोजेक्ट वर्क है जो आपने प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक है। ये सारे ये एक्सपेरिमेंट की आपकी लिस्ट है, ये सारा फाइल में आपको दिया होगा जब आप फाइल बाय करोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो इस तरीके से एग्ज़ामिनेशन जो 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिकल से सारे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया फिज़िक्स केमिस्ट्री का। और अगला हम देखते हैं, अगला मैं आपको बता देती हूँ मैथ्स का। ये है मैथ्स का आपका, इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं है, आपकी सीसी 20 मार्क्स की है, ठीक है। इसलिए इसमें आपने सीसी अच्छे नंबर लेने हैं, इसलिए स्टार्टिंग से अपना काम अच्छा करना। सबसे पहला चैप्टर है आपका सेट्स, ठीक है। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, टॉपिक्स बीच के आप देख लो यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। उसके बाद अलजेब्रा है आपका, ठीक है। टॉपिक्स कौन कौन से साथ में मेंशन है, आप इसको अपनी बुक में टिक लगा लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद आपका है कैलकुलस, उसके बाद स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, है ना, जो सबसे इजी लगता है बच्चों को। तो ये है मैथमेटिक्स की आपकी एक्टिविटी आएगी 10 नंबर की, जो आपके 20 नंबर है ना, वो उसके एक्टिविटी करवाएंगे, उसके 10 नंबर होंगे। और स्कूल में आपकी परफॉर्मेंस के अंडर आपके 10 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका जो है प्रैक्टिकल का है, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।